नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले हमास की कैद से इसराइली यरगमाली रिहा न किए गए तो मशरिक़ वस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर के यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। मुल्क के मैदानी और साहिली इलाकों में भी धीरे धीरे सर्दी आने लगी। आज से कराची का मौसम भी तब्दील होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8, स्कर्दू, हुंजार, ज़ियारत में -3, कोयटा में 3, इस्लामाबाद और पेशावर में 7, लाहौर में 13 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर हल्की और तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। मुल्तान, लोधरा और खुशाब, डेरा मुराद जमाली में बारिश से ठंड बढ़ गई। बलोचिस्तान के ज़िला दुक्की में शदीद यालाबारी, 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यालाबारी से सोलर प्लेट्स और दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। पिछले दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर धरनों, अफरा तफरी, तोड़फोड़ से जो हिजान पैदा हुआ उससे एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आ गई। लेकिन री चौके साफ होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस बैक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा यह स्मगलिंग आम निगरानी से नहीं बल्कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से खत्म हुई है। बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों का बताया गया। बानी ने कहा यह मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाएं। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत। फाइनल कॉल एहतजाज के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलाने लाताल्लुकी। कहा 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था, किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। बैरिस्टर गौहर ने बताया बानी पीटीआई की खराब सेहत और अडियाला जेल में के बारे में फैलाई गई खबरें गलत हैं। बुशरा बीबी के तर्जुमान मिसाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार गार्जियन से गुफ्तगू करते हुए मिसाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। इसी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मिसाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं बल्कि वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है ये लोग अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है उस पर पार्टी क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसीज के साबिक कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उससे क़यादत में बहुत मायूसी और बेबसी फैल रही है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा इन बयानात पर बानी पीटीआई को मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है। कासिम सूरी ने जो बातें की ये वक्त इन बातों का नहीं है। ऐसी बातें हमारे हौसले तोड़ने का सबब बन रही हैं। हमें डरने की बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी और दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था।
तहरीक इंसाफ क़यादत बैरून मुल्क मुकीम अपने मखसूस ग्रुप और सोशल मीडिया की यरगमाल बन गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने अमरीका में तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारों से रब्ता करके कहा कि फ़ौज और आर्मी के खिलाफ मुहिम न चलाई जाए। ये मुल्क के मफाद में नहीं, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ध्यान न दिया गया। रिपोर्ट के सीनियर लीडरशिप को गद्दार करार देने और तज़हीक का निशाना बनाए जाने का डर है। हालिया एहतजाज में अली अमीन गंडापुर मजमे के हाथों यरगमाल बने, जानते थे कि उन्हें बिशरा बीबी के बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। काबीना ने स्पेशल कोर्ट्स कोयटा और खुजदार के दायरा कार में तब्दीली की मंजूरी दी। एडिशनल सेशन जजेस और मुतालिका अदालतों को लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत मुकदमात सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी दी। कैम्ब्रिज और पेकिंग यूनिवर्सिटी समेत 5 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान चेयर्स के लिए MOUs तजदीद की मंजूरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट UET लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में डॉक्टर हबीबुर रहमान और डॉक्टर कामरान अंसारी की नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनरोलॉजी कोयटा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में डॉक्टर मुमताज़ शाह और डॉक्टर अहमद फारूकी की नामजदगी की मंजूरी। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक तजवीज़ मंजूर। काबीना की अजीनोमोटो दरामद पर पाबंदी उठाने के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी। FIA साइबर क्राइम विंग की बलूचिस्तान में 3 माह के दौरान कार्रवाइयाँ। रियासत मुखालिफ मवाद नशर करने वाले 924 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही। 312 अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर 14 नशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के 3 मजीद केसेस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस DI खान, कराची के माड़ी और कश्मीर से रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल बलूचिस्तान से 26 और खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध से 15, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को दी गई धमकियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। उनका ये भी कहना था कि भारतीय हम मनसबों से सिख रहनुमा के कातिल की साजिश पर बात हो रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निमटना चाहिए। ईरान ने अमन के लिए अमरीका से मशरूत बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना है ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान अमरीका से जौहरी मुआहदे और दीगर उमूर पर बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद हैं। मगरिब को जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए ईरान को मुआशी फ़वाइद देना होंगे। जरीदे के मुताबिक जवाद ज़रीफ का कहना था कि ईरानी सदर आगाह हैं कि दुनिया पोस्ट पोलर दौर में दाखिल हो रही है। इस दौर में मुकाबला और ताउन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद मुख्तारी मिलने तक हमास और हिज़्बुल्लाह कायम रहेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच आज बलाबायो में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा है। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से विमेन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी वापस ले ली। मुल्तान में होने वाले काउंसिल के इजलास में भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान न आने पर गर्मा गर्म बहस। फैसला किया गया कि हालात की बेहतरी तक पाकिस्तान और भारत की मेज़बानी में इंटरनेशनल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा।
पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस, वॉइस नोट्स भेजना वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स, तालिब इल्म इंटरनेट पर खलल के बायस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। फैसलाबाद जड़ावाला में पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से नई नवेली दुल्हन जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 18 साल की फातिमा की 3 रोज पहले शादी हुई थी। लड़की ससुराल में पिस्तौल के साथ वीडियो बना रही थी कि गोली चल गई। मुतवफ़ी की वालदा के बयान की रोशनी में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। कराची के इलाके जौहर मोड़ के करीब रिहायशी इमारत में नामालूम मुलजिम राहुल कुमार को तेज धार आले से कत्ल करके फरार हो गया। मकतूल की बीवी भी फ्लैट में ही थी। राहुल कुमार सिविल इंजीनियर था। डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी PTI बुशा बीबी, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत कई PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहसार ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 96 मुलजिमान के वारंट हासिल किए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरकई के नाम भी मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने डी चौक के शहदा और जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। शहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनूबी और जमशुदा अजला मलाकैंड में मुताल्लिका इदारों को बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ की फराहमी का फैसला। जेलों में सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, CCTV कैमरों की खरीदारी और तनसीब के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी। ज़िला मोहम्मद के 106 खास अदारों को KP पुलिस में ज़म करने की मंजूरी। खुसूसी तालीम के इदारों में ज़ेर तालीम खुसूसी तलबा की आमदरफ्त के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी में नरमी की मंजूरी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स को बंद करने की मंजूरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी PTI के एहतजाज से परेशान। 68% ने एहतजाज की शदीद मुखालफत की। कहा चाहे एहतजाज से आर्जी तकलीफ हो मगर कबूल नहीं। अलबत्ता 24% ने PTI एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। कहा कितनी भी तकलीफ हो एहतजाज की हिमायत करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के एहतजाज पर हुकूमती रद्द अमल पर शहरी तकसीम नजर आए। 48% ने रद्द अमल को भेजा तो 42% ने बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। आईपोर के मुताबिक 82% ने PTI एहतजाज के बायस रोज़मर्रा उमूर ज़िंदगी, जबकि 74% ने कारोबार और आमदनी के मुतासिर होने का गिला किया। सर्वे में 66% ने एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों को मुल्क में सियासी बहरान की अहम वजह कहा। मगर जब सवाल हुआ कि सियासी बहरान के मनफी मौशी असरात का जिम्मेदार कौन है तो 53% ने हुकूमत, जबकि 18% ने इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली। सर्वे में 73% अफराद ने पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी 3 साल के लिए चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन तैनात। शौकत अजीज सिद्दीकी को 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को कलअदम करार दिया था। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 14 दिसंबर को भी जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री के हवाले से भी जुडिशल कमीशन का इजलास शेड्यूल्ड है। 6 दिसंबर के इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा, मंदिर की तलाश में
दरगाह अजमेर शरीफ की खुदाई की कोशिश की जा रही है। डर है कि हमें 1947 के हालात की तरफ ले जाया जा रहा है। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती के बयान को मुकम्मल मुल्क मुखालिफ करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इसराइल का जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर फ़ज़ाई हमला, 11 लेबनानी शहरी शहीद। इसराइल का दावा है कि हिज़्बुल्लाह के हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमला किया गया। हिज़्बुल्लाह ने शबा फार्म्स के इलाके में 2 मिसाइल दागे। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी माहिदा 27 नवंबर को नाफिजुल अमल हुआ था। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर भी बमबारी, 24 घंटों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि गजा में इसराइल की 14 माह की जंग में 33 यरगमाली हलाक और कुछ लापता हो चुके हैं। इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इसराइल को यरगमालियों के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शाम में बदलती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर शिद्दत पसंदों के कब्जे पर चीन का इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए शाम की मदद करना चाहते हैं। अफ्रीकी मुल्क गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 56 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक रेफरी के मुतनाज़ फैसले के बाद शायकीन ने ग्राउंड में आकर एहतजाज किया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस की शेलिंग की। हज़ारों शायकीन की एक साथ स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बरतानिया में समुद्र के जरिए आने वालों की तादाद में इजाफा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में 6288 अफराद ने चैनल अबूर किया। मामले शाउट देना इकट्ठे। ताइक्वांडो क्लास करती हूँ और मेरी क्लास है 5 और मैंने कोर्स है मेडल भी। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। 10 साल की हुरब ने परफॉर्मेंस दिखाकर सबके दिल जीत लिए। हुरब आलमी सतह पर ताइक्वांडो में हिस्सा लेकर भी मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू हो रही है। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब शुअरा शिरकत करेंगे। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न कराची 2024 का उन्वान दिया गया है। शोबिज़, खिलाड़ी, माहिर माहौलियात समेत दीगर शोबों के माहिरीन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। अदाकार हमाद शुएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई हैं। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना ये है कि हमाद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। क्या मालूम है कि वो खुश नसीब आप ही हों। दुबई पुलिस ने रियासत में बसे मेहनतकशों के साथ ईद उल इत्तेहाद मनाया। रस्साकशी का मुकाबला कराया जिसे पाकिस्तानी शहरियों ने जीत लिया। दुबई पुलिस ने उर्दू में कानून की पासदारी का पैगाम भी दिया। और लंदन में सजा फैशन का मेगा मेला। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स के तैयार करदा खूबसूरत उरूसी, क्लासिकल और वेस्टर्न लुक मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स की कैटवॉक।